दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस देश का सिस्टम वही सिस्टम जो रोजगार, न्याय और सुरक्षा का वादा करता है, जब वो युवाओं को पूरी तरह भूल जाए तो क्या होता है? तब जन्म होता है गुस्से का। और उसी गुस्से ने आज एक ऐसी पार्टी को जन्म दिया है जिसने पूरे इंटरनेट को हिला करके रख दिया है। स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास और चौंकाने वाले वीडियो में, जहां हम कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का पूरा सच आपके सामने रखने वाले हैं। ये सिर्फ एक मीम नहीं है, ये हमारे सिस्टम की नाकामियों पर एक ऐसा करारा तमाचा है जिसकी गूंज बहुत दूर तक जा रही है। आज हम इस पार्टी के उदय, इसके खतरनाक मैनिफेस्टो और उस भड़ास का डीप एनालिसिस करेंगे जो आज हर बेरोजगार युवा के सीने में सुलग रही है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है। दोस्तों, अब आपके मन में सबसे पहला सवाल आ रहा होगा, भाई ये सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या? क्या ये सच में कोई चुनाव लड़ने वाली नई पॉलिटिकल पार्टी है? तो सुनिए, नहीं, ये कोई असली चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि ये सटायर यानी कि व्यंग्यात्मक राजनीतिक दल है, यानी कि सैटेरिकल पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन इसे हल्के में मत लीजिए। जब देश का सिस्टम युवाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है, उनकी डिग्रियों और मेहनत की कोई कदर नहीं होती, तब विरोध का ये नया और डिजिटल तरीका सामने आता है। सीजेपी का मुख्य उद्देश्य यही है कि सिस्टम उनकी कमियों पर एक ऐसा करारा बयान करना जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी पूछने से डरते हैं। ये पार्टी नहीं, बल्कि आज के यूथ का आईना है। दोस्तों, लेकिन इस पार्टी का जन्म आखिर क्यों और कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी और किसी थ्रिलर फिल्म से जो है कम नहीं है। तारीख थी 16 मई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत की एक मौखिक टिप्पणी आती है। उन्होंने उन लोगों के लिए जो फर्जी डिग्रियों के सहारे मीडिया और कानून के क्षेत्र में घुस आते हैं, एक बहुत ही चुभने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसे लोगों को कॉकरोच और परजीवी कह दिया। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर आग लग गई और लाखों युवाओं ने इस टिप्पणी को अपने सम्मान पर सीधा हमला माना, अपना अपमान समझा और इसी अपमान से जन्मा एक क्रांतिकारी आइडिया, अच्छा हम कॉकरोच है तो लो, हमने इसी नाम से अपनी पार्टी बना ली। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पार्टी को ज्वाइन कैसे करना है, तो ज़रा रुकिए। सीजेपी में शामिल होने के लिए आपके पास 4 अनोखी योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, बेरोजगारी। जी हाँ, आपके पास कोई काम नहीं होना चाहिए। आपका बेरोजगार होना इसका पहला क्राइटेरिया है। नंबर 2, आलसी होना। आपके अंदर डल्ले रहो पड़े रहो वाला प्रो लेवल का एटीट्यूड होना चाहिए। नंबर 3, ऑनलाइन लत। आपके फ़ोन का स्क्रीन टाइम आसमान छूना चाहिए। आपको 24 घंटे इंटरनेट पर एक्टिव रहना होगा। और सबसे ज़रूरी नंबर 4, प्रोफेशनल भड़ास। आपके अंदर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को एक कलात्मक तरीके से निकालने की पूरी क्षमता होनी चाहिए। अगर आप में ये खूबियाँ हैं तो बधाई हो, आप सीजेपी के स्टार प्रचारक बन सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस मास्टरमाइंड पार्टी को बनाया किसने है? क्या ये इंडिया के किसी हॉस्टल के कमरे से शुरू हुआ? नहीं, इसके संस्थापक है अमेरिका के प्रतिष्ठित बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक भारतीय छात्र। जो बात इसे सिर्फ एक जोक से अलग बनाती है वो है इसकी विचारधारा। सीजेपी खुद को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और पूरी तरह से जाति विरोधी संगठन बताती है। ये पार्टी मजाक मजाक में ही सही, लेकिन महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित होने का बहुत बड़ा दावा करती है। और युवाओं में इसका क्रेज इतना है कि लॉन्च होने के मात्र 2 दिन के अंदर ही 500 से ज़्यादा युवा इस मुहिम से जुड़ गए। ये नंबर रोज तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, सीजेपी का विजन एकदम क्लियर है। पार्टी के संस्थापक ने साफ साफ कह दिया है कि भाई, हम यहाँ टैक्स पेयर के पैसे लूटकर दावोस की वादियों में छुट्टियाँ मनाने नहीं आए हैं। हम तो बस सिस्टम के से एक सीधा सवाल पूछने आए हैं, आम आदमी का पैसा गया कहाँ? इस पार्टी ने अपनी टैग लाइन भी एकदम दिल पर लगने वाली रखी है, आलसी और बेरोजगार की आवाज़। सुनने में ये आपको फनी लग सकता है, लेकिन गहराई से सोचिए, ये पार्टी उन करोड़ों युवाओं और आम लोगों को
रिप्रेजेंट कर रही है, जिन्हें हमारा ये चमकता हुआ सिस्टम, ये सत्ता अपनी गिनती में गिनना ही भूल गई है। ये उनकी आवाज़ है जिन्हें साइलेंट कर दिया गया था। दोस्तों अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम खोलने वाले हैं सीजेपी का वो मैनिफेस्टो जिसने बड़े बड़ों की जो है नींद उड़ा दी है। वादा नंबर 1, न्यायपालिका की सच्ची आज़ादी। इन्होंने साफ कहा है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, ताकि कुर्सी का लालच फैसलों पर हावी न हो। वादा नंबर 2, अगर किसी भी नागरिक का वैध वोटर लिस्ट से डिलीट होता है तो सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है यूएपीए यानी कि आतंक रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सीजेपी का मानना है कि किसी नागरिक से उसका वोटिंग का अधिकार छीनना किसी आतंकवाद से कम नहीं है। क्या कोई असली पार्टी ये वादे करने की हिम्मत रखती है? पार्टी के वादे यहीं ख़त्म नहीं होते। वादा नंबर 3 है, महिलाओं के लिए सिर्फ 33% नहीं बल्कि सीधा 50% आरक्षण, और सिर्फ संसद में नहीं बल्कि कैबिनेट के अंदर भी महिलाओं की 50% की हिस्सेदारी पक्की की जाएगी। अब आते हैं वादे नंबर 4 पर, जिसने मीडिया हाउस में हलचल मचा दी है। सीजेपी का कहना है कि सरकार बनते ही उन तमाम बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के टीवी चैनलों के लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएंगे जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इतना ही नहीं, नफरत फैलाने वाले टीवी एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की कड़ी से कड़ी जांच की जाएगी। क्या आप इस वादे का सपोर्ट करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, क्या आप भी चुनाव के बाद नेताओं का पाला बदलने से थक चुके हैं? कल तक जो गालियां दे रहे थे, आज वो सत्ता में साथ बैठे हैं। इस ड्रामे का सीजेपी ने परमानेंट इलाज निकाल लिया है। इसका वादा नंबर 5 है, खतरनाक एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर चुनाव जीतने के बाद कोई भी विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में पाला बदलता है तो सिर्फ उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, बल्कि उस पर चुनाव लड़ने पर ऐसी पाबंदी लगेगी कि वो अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई भी पद नहीं ले पाएगा। 20 साल का बैन, यानी राजनीति का करियर सीधा खत्म। सोचिए, अगर ये कानून आज लागू हो जाए तो हमारे कितने नेता जो है बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों, अब एक सवाल जो आपको परेशान कर रहा है, एक राजनीतिक पार्टी का नाम कॉकरोच क्यों? शेर, चीता या हाथी क्यों नहीं? इसका कारण बहुत गहरा है। विज्ञान कहता है कि कॉकरोच जो है दुनिया का वो जीव है जो परमाणु बम के हमले के बाद भी जिंदा रह सकता है। ये हर मुश्किल परिस्थिति और ख़राब माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेने का सबसे बड़ा प्रतीक है। पार्टी के संस्थापक का कहना है कि आज का बेरोजगार युवा भी तो बिल्कुल इसी कॉकरोच की तरह हर दिन संघर्ष कर रहा है। उसे नौकरियां नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहे हैं, फिर भी वो सरवाइव कर रहा है। जब सिस्टम उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा है तो युवाओं ने भी ठान लिया है, हाँ हम कॉकरोच हैं और हमें कॉकरोच होने पर गर्व है। दोस्तों, आइए अब इस व्यंग की डिकोडिंग करते हैं। सीजेपी का मैनिफेस्टो सिर्फ एक मजाक नहीं, ये हमारे सिस्टम का असली बीमारियों का पर्चा है। जब सीजेपी सीजेआई पर राज्यसभा बैन की बात करती है तो दरअसल न्यायपालिका की निष्पक्षता पर उठ रहे गंभीर सवालों को उठा रही है। जब वो सीईसी पर यूएपीए लगाने की बात करती है तो ये सीधे तौर पर ईवीएम और वोटर लिस्ट को लेकर आम जनता के अविश्वास को दिखाता है। उनका 50% महिला आरक्षण राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की कड़वी सच्चाई है, और 20 साल का बैन हमारे मौजूदा दल बदल कानून की पूरी विफलता पर एक तमाचा है। ये जोक नहीं है दोस्तों, ये डराने वाला सच है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में हमारा निष्कर्ष क्या है? सीधी बात है, सीजेपी कोई हंसी मजाक की पार्टी नहीं है। ये देश के लोकतांत्रिक संगठनों के कामकाज को लेकर युवाओं में जो है बढ़ रही भयंकर फ्रस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा लक्षण है। ये मीम हमें एक कड़ी चेतावनी दे रही है, ये याद दिला रहा है कि यदि आज समय रहते युवाओं की आवाज़ नहीं सुनी गई और उनके रोजगार और अधिकारों की बात नहीं हुई तो बहुत जल्द सिस्टम और लोकतंत्र से उनका भरोसा पूरी तरह से उठ जाएगा। और जिस दिन ऐसा हुआ वो देश के सबसे खतरनाक दिन होगा। आपको क्या लगता है, क्या सीजेपी की मांगे जायज़ है? कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।